-30 फर्स्ट का मतलब एक एक करके लिया। हाँ, क्या रहा फर्स्ट का? v इज इक्वल टू -30 नेगेटिव। -30। अच्छा, और फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -30 आ रहा है। -15 आना चाहिए फाइनल था। चलो 50। कोई नहीं, हम देख लेते हैं इसका क्या गड़बड़ हुई है, देख लेते हैं। क्या पता मेरा आंसर करेक्ट लिखा हो, है ना? तो पहले क्या किया होगा, इस वाले में तो कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एयर है ना? इस वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, तो हम रिफ्रैक्शन वाली इक्वेशन लगा देते हैं, है ना? तो ऑन सरफेस 1, यहाँ से लाइट रे जा रही होगी, है ना? और यहाँ से कुछ पास होगी और फिर आइस में जाएगी। तो ऑन यस सरफेस 1 हमारा म्यू हो जाएगा -20 और आर हो जाएगा -10। ठीक है, अब म्यू 2 अपॉन वी, तो 3/2 वी माइनस 1 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन -10। बोलो। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 वी इज इक्वल टू -1/10। हाँ, होगा। बोलो। यस सर। v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यस सर। -15 आया है, यानी इधर से 15, इस वाली सरफेस से 15, है ना? यहाँ पे कुछ इमेज बन रही होगी इसकी, -15 और -15। अब सेकंड सरफेस के लिए लगाते हैं, तो ये लिख लिया। नो सर, एक मिनट। हाँ, ऑन सरफेस 2 यस सर, हो गया। म्यू की वैल्यू हो जाएगी -25 और आर की वैल्यू हो जाएगी -20। हाँ, यस सर, सही है। सही है। तो म्यू 2 क्या लिया इसमें? 1 बाहर में एयर है बहुत ना। बढ़िया। 1/v -3/2 इंटू -25 इज इक्वल टू -1/2 अपॉन -20। तो माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो गए और ये क्या बन गया, 1/40। और इधर यस से सर। माइनस कैंसिल हो गए तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 3/50। इसका एलसीएम लेंगे तो 200 और 5 माइनस 12 इज इक्वल टू 1/v। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200/7 माइनस। अब यहाँ पे मॉड लगाएंगे, बताओ क्यों?
देखो ये इमेज कहाँ बन रही है, 200/7 इधर, 200/7 अप्रोक्स कितना होता है, कितना? अप्रोक्स होता है ये 20 के आसपास, 29, मतलब 29 के आसपास होता है 318। यस सर। है ना। तो 29 यहाँ से कहाँ पे आएगा, करीब यहाँ पे, है ना। अब सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से 20 को माइनस कर देंगे। यस सर। तो इसको पॉजिटिव लेंगे ना, क्योंकि ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, बोलो। कहाँ पे? ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये इंडिकेट कर रहा है ना। यस सर। तो डिस्टेंस और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, 29 पॉइंट कुछ। 20। और हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से डिस्टेंस निकालनी है। तो इस वाली सरफेस से 29 तो इस सेंटर के आगे हो जाएगा, यस सर। तो 20 माइनस। तो इसमें से 20 माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 200/7 माइनस 20। और यहाँ पे मॉड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। यस सर। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। वही आ रहा है। यस सर। चलिए तो इसको नोट कर लो पूरा, और फिर आगे देखते हैं। ये इरेज कर रहा हूँ। अब मान लो, अगर कर लिया ये नोट, यस सर। हो गया। ठीक, तो इसको भी हटा देते हैं। मान लो एक पार्टिकल है, वो यहाँ से कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, μ1 है, μ2 है ना। तो इसकी वेलोसिटी इमेज की कितनी होगी, हमने पहले भी ऐसा काम किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, फॉर्मूले को, है ना। पोजीशन यस। वेक्टर, पोजीशन पोजीशन जो फॉर्मूला देता है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस केस में जैसे फॉर्मूला होता है μ2/v, यहाँ से कुछ डिस्टेंस हो गई u, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे बन रहा है i, तो माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसकी रेडियस क्या है, r। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट।
बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी। चलो मैं बताता हूँ। म्यू टू कॉन्स्टेंट है। यस सर। एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स की पावर -1 था। -1 एक्स की, हाँ यस। हाँ यस सर। है ना। तो v की पावर -1 का हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1/v² डी। यस सर लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया? dv/v²। माइनस, सेम इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। यस सर। क्यू का। इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? आर का डिफरेंशिएशन इसका भी ऐसे ही हो जाएगा ना। सेम। यस सर। क्यों भाई? आर तो कांस्टेंट है ना। अच्छा हाँ, आर की डिफरेंशिएशन तो फिर 0। हाँ ठीक है। तो अब हमको u, हमको क्या निकालना था? हाँ, हमको du दिया हुआ है, u किससे चेंज हो रहा है? इसका मतलब क्या होता है? dv यानी इसकी जो ये v है, ये कितना चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो dt के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, तो dt तो लिखा ही नहीं हमने, है ना। और u कितना कम हो रहा है, तो यहाँ से साइन वगैरह हम देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे ऐसा बनेगा dv/dt इंटू म्यू 1 1/v² इज इक्वल टू म्यू म्यूट। 1 यस सर। म्यूट। डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन म्यू²। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू यू आई अपॉन यू² डिवाइड बाय म्यू 2 अपॉन v², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिख रहा हूँ ताकि याद जल्दी हो जाए। अब याद क्या करना है, हमको पता है ऐसे डिराइव करते तो हम डिराइव कर सकते हैं। ऐसे इस पर यस क्वेश्चन सर। नहीं आते, पर फिर भी अगर आ जाए तो हम डिराइव कर सकते हैं ना। यस सर। और याद करना चाहो तो याद कर लिख लो डिराइव इसको। हो जाएगा। हाँ, इसलिए डेरिवेशन बताता हूँ ताकि फॉर्मूला जल्दी याद हो जाए। अब इसको इतने सारे फॉर्मूले थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 60-70 फॉर्मूले थे, इतने फॉर्मूले थोड़ी याद करेंगे, है ना। दुनिया में याद करने को बहुत चीज है, वो करेंगे याद। तो लिखो इसको जल्दी। बस सर एक और फिर से बस थ्योरी हल्की सी बता दीजिए थोड़ा स्टार्टिंग में। थ्योरी बता देता हूँ, बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट है ना, यस सर। ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। v बहुत जगह आ गया ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या ले, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ना। दो दो जगह भी आ गया, इसलिए ना हो गया। ठीक है, हमको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ क्या, इमेज।
अब अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज पॉजिटिव आती है तो इधर, नेगेटिव आती है तो इधर, समझ गए ना वो तो। हाँ वो सब। इसको हम साइन के साथ डालें। अब हमको क्या रिलेशन फाइंड करना था, वी नॉट और वी आई में, वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब हम क्या करा, हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये क्या देता है, पोजीशन। यस सर। तो पोजीशन को हम डेरिवेटिव करते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ये क्या आ जाती है, वेलोसिटी। यस। तो डी एक्स बाई डी टी करा हमने, तो डी एक्स बाई डी टी कैसे होता है वो मैंने बताया था, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी करा है और जो कांस्टेंट था उसको जीरो इक्वेट करके, यस तो सर ज्यादा उसके थोड़ी बाद। थोड़ी, है हाँ ना। ठीक है। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। नहीं और ठीक है। नीतीश, लेट हो गया आज। ये सर थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। और अभी एक कंसेप्ट बताया है, मैं तुमको समझा देता हूँ, है ना। देखो, कल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था किसका, पोजीशन का, यस सर। है ना। आज हमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट और इमेज तो कल बन रही थी हमारी। यस सर। आज अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको गिवन है ना, ये गिवन है हमको, तो हमको फाइंड करना है कि इसकी जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। यस सर। ठीक है। अब क्या, ये फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, है ना। अब मेरे को एक यस बात सर। बताओ, काइनामेटिक्स में तुमको पोजीशन गिवन होती है ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डिफरेंशिएट करके, यस सर। है ना। तो हमने भी ये किया है, ये फॉर्मूला क्या देता है हमको, पोजीशन। यस सर। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, है ना। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये इक्वेशन बनी और इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब dv बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। dv बाई dt क्या होगा, v कितने से चेंज हो रहा है, तो कितने से इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो यही तो इसकी वेलोसिटी होगी, चेंजिंग ऑफ यस। पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यस तो सर। इसको हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज कह दिया। और du बाई dt को हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। चलो, अब वो आगे लिखो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ओके। हाँ, दिख नहीं रहा है क्या। दिख रहा है।
अब हमने जैसा मिरर में काम किया था मैग्निफिकेशन का, यहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगे। ये कोई सरफेस है, एक काम करता हूँ मैं, डायग्राम इधर बनाऊंगा, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एच ओ ए और बी। अब यहाँ से जो रेस जाएगी, ये म्यू 1 और ये म्यू 2, ये हमको दे रखा है। चलो मान लेते हैं म्यू 2 ज्यादा है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो रेस कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। यस सर। समझ में आएगा? आया। है। और यहाँ पे कुछ इमेज बन रही होगी इसकी, ए डैश बी डैश, और ये पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, ये θ1 और ये θ2। अब हम सारी रेस क्या मान रहे हैं? पैरेक्शियल, है ना? तो अब हम इसको डिराइव करना है, एच आई और एच ओ में रिलेशन निकालना है। हमको वी पता है, हमको यू पता है, ठीक है। अब हम काम शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहली चीज तो हमको ये दिख रही है कि U1 U2 दे रखा है और थीटा वीटा दे रखा है, तो हम एक एक लॉ लगा सकते हैं। कौन सा वाला? स्नेल्स लॉ। आई होप स्नेल्स लॉ। यस सर। हाँ, तो म्यू 1 साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन θ2। अब पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन, ये तो हर जगह आ रहा है ना? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा tan थीटा, इक्वल्स टू बिल्कुल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? म्यू 1, थीटा या ऐसे लिखते हैं tan θ1। बताओ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए बी और पी? ए बी अपॉन बी पी। इज इक्वल टू θ1, और यस tan सर। θ2 क्या हो जाएगा? ए डैश अपॉन बी, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। यस सर। अब इन तीनों से हम ये लिख सकते हैं U1 ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू U2 ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। बोलो। यस लिख सकते हैं। अब इसको यू बी और एच आई की टर्म्स में डाल देते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ और बी बी पी पी क्या हो जाएगा? यू 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 म्यू 2 इंटू एच आई एच आई अपॉन वी। बी। अब हमको फाइंड क्या करना था? एच आई। तो यहाँ से हम एच आई की वैल्यू निकाल लेते हैं और बाकी को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू यू 1 वन अपॉन यू म्यू 2 ठीक। म्यू 2 हाँ अपॉन वी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एच आई अपॉन एच ओ क्या हो जाता है?
मैग्नीफिक। हाँ तो यहाँ से निकाल सकते हो ये वाली चीज, ध्यान रखना। एम तो कांस्टेंट रहेगा ना सर? क्या चीज? क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? एम सर। एम? एम कांस्टेंट क्यों रहेगा? अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर दूंगा या फिर मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा तो एम तो चेंज हो जाएगा। ये हम यस सर। वेरिएबल है। एम वेरिएबल होता है ना, मैग्निफिकेशन होता है। और मैग्निफिकेशन का हर केस में अलग होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ये याद रख लेना, ये यहाँ लिखना मत, नहीं तो तुम यहाँ से उधर करके मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक है, चलिए। लिख लिया? नो सर। लिखो। हो गया सर। चलिए, तो ये टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। तो सबसे पहले तो ये बताओ, प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म हाँ 3 साइड, आई मीन बताओ, और हाँ 1 हाँ, बेस। हिंदी में बता दो। अच्छा, प्रिज्म देखा हुआ है? ये सर देखा है। हाँ, कहाँ पे ट्रायंगुलर देखा है? का 3D डायग्राम। हाँ, ट्राइंगुलर को अगर एक्सटेंड कर दे तो वो होता है ट्राइंगुलर प्रिज्म, है ना? तो यस सर। और बताओ, और कौन कौन से तरह के प्रिज्म हो सकते हैं? अगर मैं ऐसा बोलूं, हाँ, ये कैसे भी होते हैं। बन ही नहीं रहा। सर समझ गए, बट होते हैं ऐसे भी। अरे तो लिखना तो पड़ेगा ना, समझ गए तो। नहीं लिखना क्या? बोर्ड पेपर में। बोलो। हाँ, बोर्ड के पेपर में तो शायद ये चैप्टर भी नहीं है कुछ। है क्या चैप्टर ये? हाँ,
ये हो गया हेक्सागोनल प्रिज्म, है ना? यस, लग नहीं रहा है, मान लो ये लग hexagonal रहा है। है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक होता है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना? अच्छा यस एक सर। बात बताओ, ये प्रिज्म होगा क्या? ये सर्कल है दोनों साइड, कुछ सर ऐसा। ये सिलेंडर होगा। हाँ, तो अगर ये ग्लास का होगा तो ये प्रिज्म होगा क्या? शायद नहीं। हाँ, ये प्रिज्म नहीं होता, ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे उसमें काम कर सकते हैं, इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो ऑप्टिकल फाइबर जैसा होता है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है ना? टीआईआर पढ़ा था हमने, तो ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन क्या था एक, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? ऐसे कुछ हमने किया था कि यहाँ से अगर लाइट हुई घुसेगी तो फिर एक पास अंदर ही अंदर, नहीं किया था क्या? बाहर नहीं 10th में एस्केप सर। हो पाए, नहीं किया? चलो कोई ठीक नहीं होगा। चलो, तो प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट रीजन बाउंडेड बाय सेम रेक्टेंगुलर फेसेस एंड टू आइडेंटिकल पॉलीगॉन। लिख लो प्रिज्म की डेफिनेशन, वैसे कहीं काम आएगी नहीं, पर लिख लो, इट इज अ ट्रांसपेरेंट रीजन प्रिज्म। तो पहले लिखना रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, फिर प्रिज्म की डेफिनेशन लिखो, इट इज इट इज अ ट्रांसपेरेंट रीजन, it is a transparent region bounded by same rectangular faces, हाँ, and two बाउंडेड बाय identical poly. It is a transparent region bounded by same rectangular surfaces या faces. It is a transparent region bounded by same rectangular surfaces and two identical polygons. देखो, ये वाला पॉलीगन हो जाएगा एक, और एक ये वाला पॉलीगन हो जाएगा, है ना? अब इसको इस इधर से देखें, अगर फ्रंट व्यू से देखें तो ऐसा कुछ बन रहा होगा ये, यस सर, बन रहा है ना? ऊपर से देखे अगर तो ये रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा, उसके पीछे प्रिज्म होगा, है ना? तो पढ़ो एक बार डेफिनेशन को, क्या कह रहा है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट रीजन बाउंडेड बाय रेक्टेंगुलर surfaces as same as rectangular surfaces and two identical polygons. इसमें हेक्सागन है तो पीछे भी हेक्सागन है ना? है। यस सर। इसको एक और नाम देते हैं हम, ट्राई हेड्रल प्रिज्म, ठीक है? ये जो भी प्रिज्म है, ये पेंटागोनल प्रिज्म, है ना, और ऑक्टागोनल, सारे प्रिज्म होते हैं, पर हमारे कोर्स में कौन सा है? सिर्फ ट्राईहेड्रल प्रिज्म, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्राईहेड्रल प्रिज्म। ये बना लिए होंगे, हाँ? ये भी बनाए तो नाम लिख लो सर, हटा दो इसको भी।
Yes, sir. हेडिंग डालो ट्राई हेड्रल प्रिज्म। ट्राइहेड्रल प्रिज्म में अगर हम फ्रंट व्यू देखें ऐसा होगा कुछ, यस सर, ट्रायंगुलर। ये वाला एंगल होता है ए, इसको क्या कहते हैं हम, एपेक्स एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर एक और नाम होता है इसका, रिफ्रैक्टिव एंगल, नीचे लिख देता हूँ, और रिफ्रैक्टिव एंगल। अब क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि एपेक्स एंगल ट्रायंगल ऑफ प्रिज्म का ये है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, या फिर रिफ्लेक्टिव एंगल ये है, तो हमको क्या समझना है, ये वाला एंगल है ना। अब इधर देखो, ये हो गया हमारा एपेक्स एंगल। अब लाइट रे, इसका म्यू कुछ होगा, है ना, ग्लास का बना हुआ है तो इसका म्यू कुछ होगा। यस सर। अब लाइट रे आएगी, ये नॉर्मल हो जाएगी इसकी। अब लाइट रे एंटर होती है, मान लो ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो जाएगा। यस सर। अब बाहर एयर है और अंदर म्यू है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। काम करते हैं हम इसको और किसी एंगल की बेस पे, ऐसा बेस। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। अब इसका म्यू ज्यादा है और इसका कम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंसी यस सर। या इमरजेंट एंगल। लिखते जाओ, बनाओ डायग्राम और लिखते जाओ। ओके। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। यस सर। लिखा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पता ही होगा। अब इसका नामकरण यस। करते हैं, ए बी सी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एम और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एन। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए एम एन, अच्छा चलो पहले एक चीज और बताओ, ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल कितना होगा, कौन सा? कौन सा वाला, ये पूरा, वो 90 ही तो होगा। है ना, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इस 90 माइनस थीटा जो। हाँ 90 माइनस R1, और सेम इसी तरह ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस R2। R2। दिख रहा है क्या, दिख बहुत छोटा हो गया होगा ना। देखो, ये R1 है और ये R2, ये दिख रहे हैं। Yes, यस सर, sir. दिख रहा है। चलो, अब इन ट्राइंगल ए एम एन हमको रिलेशन फाइंड करना है R1 में, R2 में और एपेक्स एंगल में। बताओ कैसे कर सकते हैं।
वो अरे छोटे से ट्रायंगल को लेकर। हाँ, क्या करेंगे छोटे से ट्रायंगल का? पता है। एपेक्स एंगल एरिया प्लस, निकालेंगे। अरे एरिया क्यों निकालेंगे, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 कितना होगा बताओ? एक ट्रायंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है? 180। बस इतनी सी चीज करनी है। अब बताओ क्या रिलेशन आएगा? 1 मिनट बस। 1 मिनट में आएगा। आप बताइए सर। तो बता दिया। मेरी नेटवर्क चली गई। क्या हो गया, तो दिक्कत आ गई क्या? नेटवर्क चली गई थी। अच्छा, ये नॉर्मल 1 है और ये नॉर्मल 2 है ना, बहुत सारा खिचड़ी हो गया इधर। चलो ये लिख दो, फिर मैं हटा रहा हूँ इसको। हो गया। ठीक है? अब हमको डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या होता है पहले तो ये बताओ। क्या? डेल्टा क्या होता डेल्टा है? हाँ, चेंज आई मीन चेंज एंगल ऑफ छोटी डेविएशन। सी रीजन। हाँ। क्या? यस सर, वो कह सकते हैं, डेविएशन बताओ। निकालना है ना? यस डेविएशन सर। निकालते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे? किसके निकालने हैं? अरे एंगल ऑफ डेविएशन किसका, रे का निकलता है, किसका निकालोगे? मतलब इंसिडेंट रे है ये, और ये इमरजेंट रे है। डेविएशन बताओ इसका। इंसिडेंट इक्वल टू इमरजेंट रे। अरे यार कैसी बातें करते हो तुम। डेविएशन एंगल होता है। तुम कह रहे हो कि आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू ई होना चाहिए, है ना? यही कह रहे हो? यस सर। ये रॉन्ग है, ये हर केस में नहीं होता है। ये तभी होगा जब ये वाली लाइन आर, अभी हम पढ़ेंगे सब चीजें पढ़ेंगे, जब R1 प्लस R2 अगर ए के बराबर होगा तभी ये वाला केस होगा, बाकी होगा ही नहीं। अभी हम पढ़ेंगे ये तो गलत है। डेविएशन होता है अगर ये रे ऐसे जा रही थी, है ना, अब ये ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? इस तरह से। ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। यस सर। अलग डायग्राम बनाना, इसको मैं हटाता हूँ और अलग डायग्राम बनाना, है ना, इसमें जो चीज नहीं चाहिए वो हटा देते हैं। तुम बनाओ वापस। नीतीश समझ में आया एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? यस सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। और बोला करो, कोई बात नहीं, गलत भी बोलते हो।
ये होता है। अरे यार चलो, बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो जिसने पहले वाले लेक्चर देख रखे हमको तो आता है इजीली, नहीं देख रखे मैं बता देता हूँ। तो डेविएशन क्या होता है? सम ऑफ, इसका मतलब तो पता है समेशन का, यस सर। ऑल द थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है उनका सम माइनस समेशन ऑफ थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको निकालते कैसे अभी देखते हैं। देखो ये रे थी, ये सीधी सीधी जा रही थी, अगर ये डिविएट नहीं होती तो किस इस पाथ पे चलती? ये रे अगर डेविएट नहीं होती तो इस पाथ पे चलती ना। यस सर। अभी डेविएट हो गई, कितने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कुछ एंगल होगा। क्लॉकवाइज। अरे क्या इसको से? ऐसे बताओ, ये रे ऐसे जाती और ये जा जैसे कैसे रही है? ऐसे। तो यही वाला तो एंगल ऑफ, ये R1 है ना, और ये I है, यही तो हो गया इसका डेविएशन। ये ओरिजिनल पार्ट से कितना डिफ्लेक्ट हो गई। ओ और टोटल एंगल वो कितना होती है? क्या? अरे ये समझ में आया कि ये होगा डेविएशन वाला एंगल। यस सर, वो तो समझ में आ गया। हाँ तो पहले इतना करते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू, और बताओ ये एंगल कितना होगा। ये एंगल नाइन पूरा होगा 90 माइनस R1 अगर होता तो। हाँ वो पूरा थोड़ी चाहिए, ये थोड़ी पूछा है, ये होता है 90 माइनस। हाँ कैसे हुआ? ये पूरा एंगल आई है, आई। यस क्यों? सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों अपोजिट एंगल हो यस गए। आई माइनस R1 ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना? ये वाला एंगल आई माइनस यस R1 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। अब ऐसे ही, अब क्या होगा? ये वाली रे जा रही थी ऐसे और ये वापस डिविएट हो गई, तो वापस से बनाते हैं इसको। ये रे जा रही थी ऐसे और ये डिविएट हो गई ऐसे, तो ये नॉर्मल रे, ये इमर्जेंट एंगल, ये R2, तो डेविएट कितना हुई बताओ। ई माइनस आर नहीं ये ऐसे प्लस। जा रही थी और ये इधर हो गई। अब बताओ तो। इसको थोड़ा रंग आई मिला। के टर्म्स में निकालना है। आई के टर्म्स में कैसे निकालोगे पहले फिर? ई और आर के टर्म्स में तो आएगा अगर वो ना। ट्रायंगल ले लेंगे तो शायद हाँ वो ट्रायंगल जो बेस पे है R1 अब R2 के इसको ऊपर छोड़ो, तो। सिर्फ इतने में ध्यान देना हमको, ये वाला एंगल है ई पूरा, है ना, और हमको निकालना है ये वाला एंगल। बताओ। ई माइनस R2। बहुत बढ़िया। ये एक लाइन है नितेश, देखो
यस सर। क्या सर? और ये तुम्हें है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। यस सर। ये हो जाएगा R2 और हमको ये पूरा एंगल पता है कितना है E, तो इतना सा क्या हो जाएगा E माइनस R2। अब इसमें से क्लॉकवाइज वाला हुआ था तो हमने नेगेटिव वाला कुछ काम नहीं आया, तो इस केस में ये 0 हो गया। यस सर। बोलो हाँ? यस ऐसे सर। निकाला तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, पर समझ आना चाहिए। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सारा क्लॉकवाइज है, बस वो पॉइंट। हाँ तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2, या फिर इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ। यस सर। और इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अब पूछो कैसे। जल्दी पूछो यार। कैसे कैसे सर? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था डिराइव करके। यस सर, एक्सटर्नल। अभी तो डिराइव किया था इससे पहले। यस नहीं सर। किया था क्या ट्रायंगल वाले से। आ गया। R1 R1 नितेश प्लस R2 आया। इक्वल्स टू यस सर। तो पूछते रहो फिर कैसे सर, भूल जाते हो इतनी सी देर में, हैं भूल जाते हो। चलो हाँ इसको नोट कर लो फिर आगे देखो। ये तो बना लिया होगा ना वापस। ये सर वो बना लिया, बस लिखा नहीं किसी ने। लिखा नहीं है, ठीक है चलो बना के लिख। लिख लो तो बता देना। हो गया सर। चलो अब है ना ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डेरिवेशन मैं वापस नहीं बताऊंगा, नहीं समझ आए तो फिर याद कर लेना। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आता नहीं है, फिर भी देख लो। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यस और सर। एक हमने डिराइव किया है डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस A प्लस E। यस ठीक है, सर। अब डायग्राम देखो पिछला वाला, और ये बताओ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या। यस सर। अब हमको बोलो नीतीश, लिख सकता हूँ ना मैं। यस सर। हाँ अब हमको निकालना है डेल्टा
यानी डेल्टा यानी क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन डिफ्लेक्शन। एंगल। हाँ, हमको निकालना है टू फाइंड डेविएशन इन टर्म्स ऑफ आई। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस सर। जो है ना, तो हमको क्या क्या एलिमिनेट करना है? ये और ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको हम ए भी नहीं एलिमिनेट करेंगे। ए तो गिवन होता है ना किसी भी उसमें ट्राइंगल का ए दिया हुआ होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आर और बाकी चीज आएगी, है ना। तो ए हमको रखना है, सिर्फ हमको क्या एलिमिनेट करना है? ई को। तो सबसे पहला मैं ये लिख सकता हूँ कि आई माइनस ए प्लस ई। कुछ नहीं किया है मैंने, आगे पीछे कर दिया। अब ई को मैं चेंज कर सकता हूँ इस वाले से। क्या लिख सकता हूँ? साइन। कर सकता हूँ ऐसा? यस सर। अरे यार, कर सकता हूँ ना। चलो, कर दिया अब मैंने। अब मैं R1 और R2 में रिलेशन पता है और हमको R1 और I में रिलेशन पता है, तो इन दोनों इक्वेशन को कुछ तोड़ मरोड़ के हम R2 को और R1 को एलिमिनेट करके I में रिलेशन ला सकते हैं। कैसे वो मैं बताऊंगा, ला सकते हैं ना, पर ये बता दो। ला तो सकते हैं ना? ला सकते हैं यार, मान लो। ठीक है, देखो कैसे लाते हैं। ये वाली स्टेप का नेक्स्ट पार्ट, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस R1। हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? म्यू साइन ए माइनस R1। अब दिख रहा है? कुछ नहीं किया मैंने, इस वाली इक्वेशन से R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दी। समझ आया? यस सर। बने रहना अभी, अभी मत जाना, अभी बहुत कुछ करना है। अभी इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनेगा। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस R1 और I में रिलेशन पता है, तो R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? यहाँ से R1 की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन आई अपॉन म्यू। चेक करो। यस। यस सर। हो जाएगी ना? यस सर। A माइनस दिस साइन इनवर्स साइन आई अपॉन म्यू। समझ आया? यस सर। अभी तक समझ आया?
बस यही तो हो यस गया, सर। पहुंच गए हम। हमने क्या निकाल लिया, डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ आई। एफ आई पता है ना, फंक्शन ऑफ आई, ये आई का फंक्शन है कुछ, ये हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि डिफ्लेक्शन इन प्रिज्म इज फंक्शन ऑफ इंसिडेंट को लगा लो, समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो ये सब छाप लो और एक बार खुद से निकाल के देखना, आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, नोट कर लो तो बता देना, इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस ये ऐसा बताया है कि ये जो टर्म बनी है ना, ये ऑप्शन में आ सकती है किसी क्वेश्चन के, तो इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, इसको देखना है कि क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, उसमें से हमने ये निकाला था, तो ये वाली चीज R1 है ना, A माइनस R1 क्या होता है R2, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, हमारे सर ने तो क्या किया था, ये जो ये वाली स्टेप है ना, यहाँ से और यहाँ तक, ये बीच का लिखवाया ही नहीं, डायरेक्टली लिखवा देते। ठीक है, तो पूरा मैंने लिखा है, एक बार खुद से ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा, है ना। तो देख यस लेना, सर। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कि ऐसे नहीं बनेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ बताओ, ऐसे बनेंगे कि तुमको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी भी होगी, तो उससे तुमको प्रेडिक्ट करना है कि क्या पूछ रहे हैं। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, याद मत करना इसको, तो करो तो तुम महान पे लिख मुझे लिया। लगा कि इस पे भी बाकी सब की तरह आएंगे। क्या? मुझे लगा ना इस पे भी बाकी सभी फॉर्मूले की तरह आएंगे, तो मुझे लगा लुढ़कने वाली हूँ इस बार। नहीं नहीं, इस अरे टेंशन मतलब, फिजिक्स बहुत इजी है। बस ये समझ में आ गया ना कि ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है ना। ऐसे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये R1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं देगा, है ना, वो क्या करेगा, ये लिख लिया सब एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे। स्क्रीनशॉट लीजिए, सबने ले लिया, भेज देना, नहीं तो लिख हाँ, लिए हैं अब वो सर। क्या करेगा, अरे बहुत बढ़िया, ये यहाँ पे दे दिया जैसे 5/4 माइनस 8, ए को 90 दे दिया 5/2, है ना, प्लस साइन इनवर्स, म्यू की वैल्यू दे दी 1/3, साइन वापस से 5/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 5/4/1/3, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब तुमको पूछ लेगा फाइंड, बोल देगा कि डेविएशन इन अ प्रिज्म इज दिस, फाइंड म्यू, है ना, फाइंड म्यू। या फिर पूछ लेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, या पूछ लेगा इमर्जेंट एंगल कितना हुआ, या पूछ लेगा एपेक्स एंगल कितना हुआ, है ना। तो ऐसे R1 कितना हुआ, तो बता सकते हो ना तुम इसको प्रिडिक्ट करके कि यार ये क्या लिखा हुआ है। सर एक बार बस वो जो आर का जो ये वो नहीं आ रहा है क्या R का ऊपर। ये, हाँ। अरे क्यों नहीं आ रहा है, करो।
म्यू को इधर भेजो, क्या बना है, साइन R1 इज इक्वल टू साइन आई बाय म्यू, और यस सर। R1 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन आई बाय, ओ हाँ। ठीक है। एक बार यस खुद सर। से करना, वो आ जाएगा। यस सर। है ना। अब जैसे टीचर होते हैं ना, तो क्या करते हैं, बस ये कहीं पे लिखवा दिया नोट में, मैंने तो तुमको ये 7-8 लाइन में लिखवाया, तो तुम ध्यान दोगे उसको। मैंने ये 1 लाइन में लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो फिर ये सब दिमाग खुद से लगाना पड़ता है ना, जब क्वेश्चन आ जाता है। चलो, कंसीडर द सिचुएशन, कुछ सिचुएशन दे रखी है, θ1 θ2 θ3 θ4 गिवन है। आई R1 R2 और ये और डेल्टा फाइंड करना है। सेकंड है θ4 θ3, डायग्राम कुछ ऐसा है। डायग्राम तो तुम भी बना सकते हो, है ना। फर्स्ट केस का, फर्स्ट केस का डायग्राम ये होगा, बोलो। सर बेटा वेट कंसीडर। एंगल आई दे रखा है, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, इमरजेंट एंगल दे रखा है ना। तो फर्स्ट केस का डायग्राम जो हो जाएगा, टाइम लगा तो θ1 इंसिडेंस एंगल है, θ1 लिख दिया, θ2 R1 है, θ2 लिख दिया, θ3 लिख दिया, θ4 लिख दिया। बोलो, अभी नहीं आया समझना। हाँ यस सर। आया। डेल्टा क्या होगा इस केस में, आई प्लस ई माइनस ए। नीतीश कुछ बोल रहे हो क्या। नहीं सर। है ना। इस केस में क्या होगा बताओ। यस सर। इस केस ओ में क्या हाँ, होगा, एक मिनट। थ्री, हाँ
फिर देखो केस 2 का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो आप लोग कैसे बता रहे हैं? बोलो। सर इसमें तो फिर हाँ एरो चेंज है करने के बाद फिर तो आई होगा थीटा 4 ना। यही तो लिख रखा है मैंने। हाँ वो सेकंड। हाँ हाँ है ना। अब हम ग्राफ बना रहे किसमें, डेल्टा में और आई में। एक कोई पॉइंट होगा जहाँ पे थीटा मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, थीटा मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, जब ये 0 डिग्री एंगल का होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इमर्जेंट रे कहाँ पे होगी 90 डिग्री पर। यस सर। ये 0 डिग्री से आएगा और ये 90 डिग्री पे चली जाएगी, तो थीटा आ जाएगा सबसे ज्यादा 0 और 90, है ना। तो मान लेते हैं यस एंगल आई पे 0 और एंगल ई क्या है 90। और 90। वापस ये कब होगा, जब आई 90 हो जाए और और इमर्जेंट ये 0। 0 डिग्री हो जाए। पर हर यस केस सर। में ऐसा थोड़ी होगा कि थीटा मैक्सिमम आ रहा होगा, कहीं पे तो थीटा मिनिमम भी आएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, दो मैक्सिमम पॉइंट है, कहीं पे थीटा कम भी तो आएगा। यस सर। तो वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे डेल्टा मिनिमम दोनों का आएगा। बताओ आई और ई की वैल्यू क्या होगी। दोनों का सेंटर आई मीन मिडिल। क्या होता है सेंटर, एंगल की वैल्यू बताओ। 45। हाँ, आई इज इक्वल टू ई, है ना। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये कब होंगे, कभी भी हो सकते हैं, कब हो सकते हैं 45 पे, है ना, इस केस में अभी, है ना। बाकी 30 भी हो सकते हैं दोनों। जब आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा तो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा, है ना। यस सर। और डेल्टा मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम डेल्टा वो आई 40। हमको निकालना है कि मिनिमम डेल्टा कितना आ सकता है। तो जब आई इज इक्वल टू ई आ रहा है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए बाय 2 लिख सकता हूँ मैं। यस। क्यों, बताओ, सोचो। क्यों? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। ये आई है और ये ई है ना, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। यस सर। चमका, हाँ वो दोनों। ए हो जाएगा R1 प्लस R2, ए क्या हो जाएगा 2R, और R क्या हो जाएगा ए बाय 2। ये यानी होगा जब आई और इक्वल होंगे तो आर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए बाय 2। अब समझ में आ गया। यस सर। है ना। अब यहाँ से डेविएशन मिनिमम की वैल्यू को बता सकता हूँ, डेविएशन ऑफ मिनिमम।
यही लिख लो, डेविएशन मिनिमम, डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस a/2। लिख सकता हूँ मैं यस तो, सर, लिख यस सर, सकता हूँ तो, ये था। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे म्यू की वैल्यू निकाल लिया हूँ। ये सब है ना, रिवाइज कर लेना आज, नहीं तो सब कल तक उठ जाएगा। ओके सर, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 या फिर साइन a/2। वो यस सर, यस सर। देखो, मेरे को पता है बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, तो अब दिमाग जा रहा है, तो देखो अब मत जान दो। इस वाले फॉर्मूला से आई की वैल्यू निकालो। हमको क्या निकालनी, म्यू की वैल्यू। तो साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन डेल्टा मिनिमम माइनस प्लस सॉरी a/2 डिवाइड बाय यस, 2 हो, अपॉन साइन a/2। देखो अच्छे से, अरे आई की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दिए बस। यस सर, ठीक है, ये हो गया हमारा म्यू का फॉर्मूला। अब स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या, जब आई बहुत छोटा हो, सॉरी, प्रिज्म ऑफ एंगल, प्रिज्म एंगल जो है वो बहुत छोटा हो। स्पेशल केस व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को सिर्फ थीटा। ये ध्यान रखना, ये हेडिंग डाल लेना स्पेशल केस, ठीक है। साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, एंगल छोटा है ना। यस सर, यस सर। तो म्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन 2 अपॉन a/2। तो ये 2 से 2 कैंसर। यस सर, कैंसिल, हाँ, इसको हटा देते ना, आप चीज को लिख करिए। ये यहाँ तक आया, यस सर, उधर वाला लिख लिया। यस सर, लिख रहे समझ, बहुत बढ़िया काम किया, लिख लिया तो। क्योंकि मेरा रुकने का बिल्कुल मन नहीं था इस पर। आज ही है ये कचरा, फिर कल क्वेश्चन करेंगे और फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा मिनिमम निकालना है। स्पेशल केस क्या चल रहा है, व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल। अब ये सारे जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं सब यूज होंगे जब प्रिज्म का एंगल स्मॉल होगा, यानी ए इज स्मॉल। ठीक है, यस, करो तो इसको सॉल्व। डेल्टा मिनिमम क्या आएगा,
डेल्टा मिनिमम। हाँ ये आ रहा है क्या? यस सर। ये आ रहा है शायद। हाँ गड़बड़ कर दी। अरे यस यही सर आ गड़बड़ गया। कर दी। हाँ? कहाँ से आ गया ये गड़बड़ लेकर रखी है? ये था ना डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए बाय 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 2 कैंसर, तो 2 डेल्टा मिनिमम और आई को चेंज किया था ना। हाँ प्लस ए इक्वल टू आई। या इसको इसको लिखो और चलो सही लिखा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए था। एक सेकेंड, ये जो था ना ये वाला फॉर्मूला ध्यान से लिखो, अगर गलत लिखा हो तो 2i माइनस ए बनेगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन क्या होगा, i प्लस ई माइनस ए, और i और e जब सेम थे तो इसको हमने क्या कर दिया था, 2i लिख दिया था, इक्वल थे। है ना। यस सर। तो ये हमने फॉर्मूला अगर गलत लिखा है तो ये लिख देना सही करके, और ये यहाँ से 2 हट जाएगा। अब ठीक है, याद रखते हैं। यस सर। ठीक है, देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत? नो सर। ये बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। तो अभी नोट बना लो और लिखो। बोलो। नोट में क्या लिखे सर? हाँ लिखो, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन अ स्मॉल एंगल। एक मिनट व्हेन सर, अंजलि लेफ्ट हो गई है। लेफ्ट हो गया। नेटवर्क व्हेन इशू हो लाइट गया इज, शायद। टाइम बहुत क्या हो गया।
म्यूट कर लो जिससे कि आवाज आ रही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस, और आई की जगह वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेना। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तुम पूरा लिख लेना, या फिर समझ में आए तो ऐसे लिख के छोड़ दो। चलो, एक छोटी सी थ्योरी और बची है, अभी पढ़ाऊँ या कल? कल पढ़ा दीजिएगा सर, टाइम हो गया। टाइम हो गया, ठीक है, कल पढ़ा देंगे। वैसे हमारा कोर्स हो नहीं पाएगा इस हफ्ते, है ना, तो फिर अगले वीक कर देंगे। और फ्राइडे वाली क्लास जो है वो सैटरडे को लेंगे। फ्राइडे को जो क्लास है 8:30 बजे, वो वाली शिफ्ट करके सैटरडे को 8:30 बजे लिखते हैं। ओके सर, बोल रहे हैं इसका पूरा लेक्चर कहाँ मिलेगा? किसका? यही जो अभी जो चैप्टर चल रहा है ना हम लोग का, पूरा शुरू से लेक्चर कहाँ मिलेगा? हम लोग तो हम 2 ही क्लास किए ना, हाफ से कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तुमने मेरे को मैसेज नहीं किया एक तो व्हाट्सएप पर, नहीं तो मैं कल ही भेज देता, है ना। अब एक काम करना तुम, आपका या नंबर तो नहीं है ना किसी सर? क्लास, तो कौन सा ग्रुप में ऐड हो तुम? अंजलि उठ जाए, उसको पता होगा ना अंजलि को। अपना नंबर बोलिए ना, हम भेज देते हैं सर। नंबर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम अंजलि से, अंजलि का नंबर है तुम्हारे पास? यस सर। ठीक है, तो अंजलि को कांटेक्ट कर लेना और फिर वहाँ से मेरा ले लेना। ये क्लास पे यूट्यूब पे जाती है ना, तो सिर्फ नंबर। यस ठीक है, या फिर अभी मेरे को इसी ऐप में मेरे को मैसेज कर देना टीचमेंट पे। ठीक है सर। तुमको टीचमेंट क्लासरूम है ना, तो तुम स्लाइड करोगे तो रिकॉर्डिंग्स नाम का एक सेक्शन होगा, यस सर। उसमें देखना नीचे से लेक्चर है ना, वहाँ मिल जाएंगे। और अगर टीचमेंट पे नेट ज़्यादा जा रहा हो तो यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखे हैं सारे लेक्चर, तो तुम वहाँ से फिर अंजलि से मांग लेना, वो दे देंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा TIR पढ़ के आना कल, और वो क्लास का मैंने बता ही दिया है। तो आज की क्लास में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, और एक बार पढ़ लेना है सब चीज़ें, है ना, अच्छे से नोट बना लेना और पढ़ लेना, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा कल तक। यस सर, पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके नितेश, यस। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, अभी डाउट नहीं है, समझ में आ गया सब। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल पूछ लेना कोई डाउट आए तो। यस सर। यस। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।